इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द वन के आने वाले न्यू एपिसोड के प्रीव्यू को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, होल ऑफ सोल ने हमला कर दिया था फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऊपर और उनकी जो बीच की फाइट होती है वो एकदम बराबरी की चल रही थी। उन पे जो जियान था वो पीट रहा होता है ओल्ड गोस्ट को। इस वजह से वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपना सबसे पावरफुल अटैक जियान के ऊपर कर देता है। वहीं पे जियान यूज करता है अपनी टियान क्लास की टेक्निक ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को, जो कि ओल्ड गोस्ट के अटैक को तो नष्ट करती है, साथ ही ओल्ड गोस्ट का भी गेम ओवर कर देती है, क्योंकि वो जियान के कंपैरिजन में बहुत ही स्ट्रांग होती है और वो जियान का गेम ओवर करने वाली होती। तभी अचानक से जियान के सामने कोई आ जाता है और वो कौन है वो आप लोगों को इस प्रीव्यू के एक्सप्लेनेशन में पता चलेगा, जहाँ पर हमें फर्स्ट सीन के साथ देखने को मिलता है कि भाई साहब ने पुराना एपिसोड रिपीट कर दिया प्रीव्यू के अंदर। बीटीटीएच वाले एक अच्छा सा एडिटर हायर कर लो जो थोड़े नए सीन ऐड कर दे प्रीव्यू के अंदर, वो भी थोड़े से ढंग के। मगर अभी के लिए आते प्रीव्यू के ऊपर, जहाँ पे जो 9 ट्यांजिनिया होती है वो अपने सामने वाले बंदे को देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है और उसके मुंह से निकलता है, यो चिन तुमने अपनी पावर को फिर से रिकवर कर लिया और तुम्हें फिजिकल बॉडी मिल चुकी है। और साथ ही उसे ऐसा लगता है कि जो मास्टर की बॉडी उसे हाल ही में मिली है, इस वजह से वो अपने एक स्पेशल अटैक को बनाने लगती है, जिस वजह से उसके पीछे बहुत ही बड़ा पोर्टल खुल जाता है, जैसा कि आप लोग इस प्रीव्यू के सीन के अंदर देख सकते हो। मगर हमें ये देखने को नहीं मिलता कि इस पोर्टल के अंदर से आखिर क्या निकलता है, मगर फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसके अंदर से निकलता है एक बहुत ही पावरफुल मैजिकल बीस्ट, जिसके चलने भर से आसपास का स्पेस के अंदर क्रैक्स आने लगेंगे और वो उससे हमला कर देगी मास्टर यालो के ऊपर। इस वजह से जो फॉलिंग स्टार पवेलियन होगा वो पूरी तरीके से हिलने लगेगा, क्योंकि उस अटैक के अंदर से जो एनर्जी बाहर निकल रही होगी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। मगर वहीं पे जो लेजेंडरी मास्टर यालो होते हैं उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एकदम मस्त पोज मारे खड़े रहते हैं और अपने हाथ को बस थोड़ा सा मूव करते हैं, जिसके बाद उनकी बॉडी के अंदर से निकलता है भयानक ऑरा, जिस वजह से आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, यहाँ तक कि मास्टर अपने आसपास की नेचर की कोई फ्लक्चुएट कर पा रहे होते हैं। और फिर उसके बाद जो मास्टर होते हैं वो अपने हाथ को क्लेंच कर देते हैं, जिस वजह से उनके सामने का जो मैजिकल बीस्ट होता है उसके ऊपर चल जाती है छुरियां और वो पल भर के अंदर टूट के बिखर जाता है पानी की बूंद के अंदर। वहीं पे ये देखिए जो 9 ट्यांजिनिया होती है वो समझ जाती है कि अभी के लिए याओ चिन उसकी औकात के बाहर निकल चुका है। और यहीं पे जब जियान अपनी टर्की मास्टर की इस तरह की पावर को देख क्या रिएक्शन देगा, अगर आप लोगों को वो एकदम डिटेल के अंदर जानना है तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा नोवेल की वीडियो के अंदर, जो की आएगी कल। मगर आप लोग चैनल के मेंबर हो तो वो आपको आज ही देखने को मिल जाएगी। और यहीं पे हम लोग आते प्रीव्यू नेक्स्ट सीन के ऊपर, जहाँ पे मास्टर की नजर पड़ती बाकी की फाइटों के ऊपर, जहाँ पर होल ऑफ सोल के बंदे अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऊपर भारी पड़ रहे होंगे, तो मास्टर बस अपने हाथ को क्लेंच करेंगे, जिस वजह से वहाँ पे जितनी फाइटें चल रही होंगी वहाँ पे फटाके से फूटने लगेंगे और सभी की सभी बॉडी खून की उल्टियां करते फिरेंगे। और यहीं पे जो 9 ट्यांजिनिया होती है वो अपनी मदद के लिए वहाँ पे बुला लेती है 8 ट्यांजिन को और वो दोनों मिलकर मास्टर यालो को मारने के लिए एक अटैक को बनाने लगते हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जो 8 ट्यांजिन था वो 9 ट्यांजिनिया से भी ज्यादा पावरफुल था और जब वो दोनों अपनी पावर को कंबाइन करके अटैक बनाते तो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। और इसी वजह से जो फॉलिंग स्टार पवेलियन की बिल्डिंग होती है उसके अंदर क्रैक्स आने लगती, पूरा फॉलिंग स्टार पवेलियन कांपरा होता है। मगर मास्टर को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें प्रीव्यू के सीन के अंदर देखने को मिलता है कि मास्टर ने भी अपने जलवे दिखाना स्टार्ट कर दिया था और वो उन दोनों को बताते हैं, मित्र हालांकि मेरी बॉडी अभी के लिए कुछ देर पहले रिफाइन हुई है, इस वजह से मैं अपनी थोड़ी सी पावर का यूज कर पा रहा हूँ, मगर मैं तुम लोगों को अभी के लिए बता दूं, तुम लोगों को हराने के लिए मेरी 10% पावर ही काफी है, क्योंकि अब मैं कोई डाउजूम नहीं हूँ बल्कि मैं हूँ बांगशेन एके हाफ सेंट, तुम्हारी औकात के बाहर। और जब ये वर्ड फेंगजुन जी के कानों के अंदर पड़ेंगे तो फेंगजुन जी खुशी के मारे बाबले हो जाएंगे, यहाँ तक कि जो लिटिल फेई डॉक्टर होगी वो भी हैरान हो जाएगी, क्योंकि अब जो फॉलिंग स्टार पवेलियन है वो 7वें आसमान को छूने वाला है। और इसी के साथ यहीं पे प्रीव्यू का सीन कट हो जाता है। फिर हमें 2-3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जियान को ढूंढते ढूंढते फॉलिंग स्टार पवेलियन पहुंच चुकी है जियान की एक्स मंगेतर नायान। और यहीं पे जब जियान को पता चलता है कि उसकी मंगेतर आई है तो जियान तुरंत ही उससे मिलने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसे इस बात का आइडिया था अगर यहाँ पे नायान आई है तो ये मैटर जरूरी उसकी सेटिंग से रिलेटेड होगा, मतलब उसकी प्यारी यूनियन से रिलेटेड। और यहीं पे जब नायान की नजर जियान के ऊपर पड़ती तो बेचारी शर्माने लगती है, क्योंकि अब जियान बन चुका सेंट्रल प्लेन का जाना माना वॉरियर और साथ ही वो डिसाइड वाले लेजेंडरी यालो का, जिनका रौला चलता है पूरे सेंट्रल प्लेन के अंदर। और यहीं पे जियान नायान से पूछेगा आखिर हुआ क्या, तो नायान सब कुछ बताएगी कि एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आ चुकी है मेरी मास्टर के ऊपर और उनकी जान अभी के लिए खतरे में, इस वजह से आप प्लीज उसे बचा लीजिए। मगर ऐसा क्या हो गया यूनियन के साथ, अगर आप लोग को वो एकदम डिटेल के अंदर जानना है तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा नोवेल की वीडियो के अंदर, जो की आएगी कल। अगर आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी तो आप लोगों को जल्दी देखने को मिल जाएगी। और साथ ही मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।